देऊ लागले बाबा. पोत 4 दुकानात फिरली, तिथली पसंत नाही पडली. मी तिसऱ्या दुकानात गेली, तिथली पसंत पडली. 2,500 पोत घेतली. त्यांनी पैसे दिले, त्यांनी 20 रुपयेच घेतले. मी 500 रुपये देऊ लागले. त्यांनी 500 रुपये नाही घेतले, 20 रुपयेच घेतले माझे. काय वाटतं तुम्हाला, असं काय त्यांनी बरं केलं का तुमच्यासाठी, केलं तुम्हाला? आता बरं केलं का कसं केलं आम्हाला काय समजत बाबा. काय होतं तुम्हाला काय वाटलं पैसे घेतला नाही? जुवाल मी अचानक खाले 3 रोजापासून काय आहे काय नाही, काय आहे काय नाही काहीच म्हणून. नाही, पण तुम्ही 1-1 रुपया गोळा करता, 1-1 रुपया मागून 1-1 रुपया, त्याच्यात तुम्हाला तेवढी मोफत मिळाली, फुकट हा मिळाली. हा तुम्हाला काय वाटतं की देवानं तुमच्यावर आशीर्वाद केला का? हा, जन्माला? देवाने गजानन महाराजांनी. बाबांना कसं काय वाटलं तुम्हाला, काय द्यायचं असं? 15 वर्षापासून पोत घ्यायची म्हणाले. मी बाजारची पोत घालीतीये, एक घेतली, गाण टाकली 10,000 मध्ये. परत पडले होते म्हणून त्याच्याने ही केली, तर ही बाजारची घातली 50 रुपयाची, ती ढवळी झाली. दुसरी आणू लागली तर याच झालं. काही वर्षापासून हे पोतचं भानगड सुरू होतं. 15 वर्षापासून. किती वर्षापासून? 15 कधी आपल्या खायला तुझं तेव्हा खायला नव्हतं याच्यात. 15 वर्षापासून तुम्ही पोत द्यायची असं भानगड सुरू होतं. हा, काय कारण पोत असं द्यायचेच म्हणत? द्यायची म्हणजे आपली इच्छा. इच्छा होती. हा, घर सोडून आम्ही वाना करायला भिकार मागतो आम्ही. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये गजानन मंदिर जवळ, छत्रपति संभाजीनगर में गजानन मंदिर के बाहर मांग के खाने वाले बाबा जो वायरल हुए, उनका सत्य सुन के आप दंग हो जाएंगे. वीडियो में तो आप देख रहे पोतली है ये, पर एक्चुअली उनकी कंडीशन बहुत खराब है. रोज वो सिग्नल पे धूप में बारिश में पैसे मांग के लोगों से चिल्लर ला के उसके नोट बना के उसका खाना खाते हैं. दिन भर, इनकी उम्र है लगभग 95 इयर्स. 95 की उम्र में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है, रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है. फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए 1-1 रुपया भीख मांग के उन्होंने जमा किया है. और दूसरी बात, ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते. उनके जो छुट्टे पैसे होते 1-1, 2-2, 5-5, वो मेरे पास रखते हैं. उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके. वो सेफ्टी उसको रखते हैं, पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की. ये 3-4 दिन में एक बार आते हैं, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते हैं, अपने गांव को जाते हैं, अपने बच्चे. इनका एक बेटा भी है, मजूरी करता है. वो मंठा साइड गांव है इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजूरी है. इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए. बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए. पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज्यादा है. तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लें. और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से. दिन भर पैसे मांगते हैं, शाम में कुछ उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं. बच्चे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते, उसके हम नोट बना के देते. बस इनकी कहानी यही है. सरकार ने इनकी व्यवस्था करनी चाहिए. क्यों तो ये रात में सोते. पिछली बार इनके पैसे चोरी हो गए थे, तो ये मुझे बोले कि हमारे पैसे छीन लिए गए. मैं बोला बाबा जाने दो, कुछ नहीं कर सकते उसको. तो इनके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए कुछ तो. अभी इनकी उम्र 95, इनके लिए आश्रम में कुछ जगह करके दे, या रहने की कुछ व्यवस्था करे. बहुत सारे आश्रम है पर उधर भी पैसे लगते हैं, तो उतनी सरकार ने इनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए. ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे, मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं.
तो उनको कुछ ज्वेलरी वो बोले कि मुझे पोत लेना है, और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो 2 चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे देके ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की, फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी, तो वो देने की कोशिश की। हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की, वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है। और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। हाँ, वो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी में की थी गोल्ड प्लेटिंग करी हुई, तो वो करीब दोनों मिला के 3-1 हज़ार रुपए के आजू बाजू के होंगे। उनकी कोई प्रिंट रेट देखी नहीं मैंने, उनको वैसे एक वैसे दे दिया। हाँ, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये उन्होंने बाकी जब न्यूज़ चैनल्स उनके पास गए तो उनको वो बताया कि उनको मांगने वाला समझ के उनको चीजें होती है नेचुरली जो होता है, तो वो उनके साथ हुआ था। जो मेरे फर्स्ट शोरूम में आए थे ना, तो वहाँ पे मैं उनको मिला था और उनसे चर्चा भी की थी, थोड़ी हंसी मजाक भी की थी। उनको हमारा स्टाफ दिखाना जो ज्वेलरी है वो स्टार्ट भी किया था। मैं किसी काम से मेज़ानाइन फ्लोर पे जाने के बाद वो वहाँ से निकल गए थे। बाकी 2-4 शॉप में वो जाके फिर मेरे 2nd नंबर ब्रांच में आए थे। कुल अंतर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का रहा होगा। और वो आके वो जो पूरी घटना है वो हुई। बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित भी थे, भिक्षुक भी थे, और उनका एक पुत्र जो अभी हयात नहीं है, और एक पुत्र जो है वो व्यसनाधीन है, पीता है बहुत। इस कारण से उन्होंने गुस्से में घर भी छोड़ा है। और ऐसे बुजुर्ग के साथ कभी होना नहीं चाहिए। उसके बाद अपन व्यसन जो करते हैं उसका इफेक्ट अपने माता पिता पे भी होता है। भगवान समान रहते माता पिता, और वो रोड पे आज मांग के उनका सब कर रहे, तो ये सबसे गलत लगा और इस कारण से वो दिया गया है। मैंने कोई बहुत बड़ी बात करी नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत आशीर्वाद लोगों ने दिए पूरे भारतवर्ष से, तो अच्छा लग रहा है।